हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्थान लर्निंग पॉइंट। टुडे हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि की, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखे हैं। तो आप टेट, सी टेट या फिर स्टेट या अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन बी है फ्रायड द्वारा, ऑप्शन सी है कोहलर द्वारा और ऑप्शन डी है वाटसन द्वारा। तो पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन होगा एरिक्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है तो उत्तम स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। खेल का मैदान, सभागार या फिर थर्ड है घर और ऑप्शन डी है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। यहाँ पे आंसर होगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है तो सबसे उत्तम स्थान की बात हो रही है, तो जो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय है। ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 11 से 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के अनुमान लगाना होगा आंसर का कि जीन पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने बताई हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो 0 से 2 वर्ष है वो तो संवेगी कामक अवस्था माना जाता है, और ये खिलौनों के प्रति भाव बच्चे व्यक्त करते हैं। और ऑप्शन बी है जो 0 से 2 से 7 वर्ष, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है। और ऑप्शन जो थर्ड है वो 11 से 15 वर्ष, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है, जिसमें कल्पना आदि की भावना आती है। और जो ऑप्शन डी है 7 से 11 वर्ष, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है, जिसमें पक्षपात की भावना, अपनेपन की, ये इसमें होती है। तो 7 से 11 वर्ष इसमें बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी है पावलोव और ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है गैनी। तो संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध है। तो ऑप्शन है तर्क, ऑप्शन बी है चिंतन और ऑप्शन सी है बोध और ऑप्शन डी है विवेक। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से, जो मोटिवेशन है उसकी जो उपलब्धि से संबंध है, तो हमको अधिगम का बताना है। तो अधिगम से संबंध बोध से होता है, क्योंकि हम जो अधिगम सीखते हैं वो हमारे ज्ञान के आधार पे जो बोध होते हैं, वही ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवृत्ति संप्रत्यय है। ऑप्शन ए है संज्ञान परक, ऑप्शन बी है क्रिया परक, ऑप्शन सी है संवेगात्मक और ऑप्शन डी है ये सभी। तो अवृत्ति संप्रत्यय है। जो अवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आपको बताना है कि क्या है। तो संज्ञान परक और क्रिया परक, क्रिया करना, फिर उसमें जो भी हम सीखते हैं उसके जो कॉन्सेप्ट हम रखते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट रखने के बाद अनुकरण करते हैं, तो वही कहलाता है वृत्ति संप्रत्यय। तो संज्ञान परक भी होता है, क्रिया परक और संवेगात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक होते हैं? ऑप्शन है गैने, यंग, ऑप्शन सी है मैस्लो और ऑप्शन डी है फ्रायड। तो आप क्वेश्चन देख के अनुमान लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में, चाहे टेट ले लीजिए, चाहे सुपर टेट और या फिर सी टेट को ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रायड, जो कि फ्रायड ने बताया है कि इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, जिसमें इन्होंने इदम को ज़्यादा ही महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में पलायन संबंधित है। ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्बलन पर, ऑप्शन बी है नकारात्मक पुनर्बलन पर और ऑप्शन सी है निलंबित पुनर्बलन पर और ऑप्शन डी है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन, आप क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो सीखने से हमको भागना, एक तरह से कि हम सीखने के प्रति पास न आएँ, तो ये निगेटिव हमको रिइंफोर्समेंट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है एक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी है द्वितत्व का सिद्धांत और ऑप्शन थर्ड है प्रत्यागमन का सिद्धांत और ऑप्शन 4 है बहुतत्व का सिद्धांत। तो बताइए निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आंसर देने की कोशिश करिए। जो एक तत्व का सिद्धांत होता है वो भी बुद्धि का है, और द्वितत्व का सिद्धांत और बहुतत्व का सिद्धांत, ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत होते हैं। और जो ऑप्शन सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये डिफरेंस है। एक तत्व का सिद्धांत स्टर्न, बीने एंड साइमन ने दिए थे और द्वितत्व का सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था। और जो लास्ट है बहुतत्व का सिद्धांत, वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो यहाँ पे प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ऑप्शन है TAT और ऑप्शन बी है सोलर PF और ऑप्शन सी है रेमन परीक्षण और ऑप्शन डी है ड्रा ए मैन परीक्षण। तो इसमें आंसर बताने की कोशिश करिए कि जो शेष से तीनों शेष से भिन्न है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था कि जो TAT और सोलर PF परीक्षण है और ड्रा ए मैन परीक्षण ये व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण होते हैं, और जो रेमन परीक्षण है वो ए भिन्न है, शेष से भिन्न है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो ऑप्शन है संज्ञान, संवेग, ऑप्शन सी है संवेदना और ऑप्शन डी है चिंतन। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, तो मैकडूगल का कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ आंसर देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा संवेग। जो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिए हैं, तो यहाँ पे संवेग यहाँ पे रिलेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। तो पे आंसर देने की कोशिश करिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम सबसे पहले किसी भी बच्चे को अगर कोई भी ज्ञान अगर बांटने की कोशिश करते सिखाने की, तो उसका सबसे पहले हम पूर्व ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो यह प्रत्यक्षता पे आधारित होता है, जो कि बच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान पे आधार पे उसको महसूस करके लेते हैं। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर होगा।